अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 जो कि है यूनिट नंबर 2 की और आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 29 पर है। उसके हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ये है कि फाइंड पी आपने फाइंड करना है इफ़, पहला जो पार्ट है, इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है, डिफ़र बाय यूनिटी, कि आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो डिफ़र बाय यूनिटी, यानी उनमें अगर एक आपके पास जो रूट है वो अल्फ़ा हो और तो दूसरा रूट बीटा की बजाय अल्फ़ा -1 हो। यूनिटी का मतलब होता है 1, यानी कि पहले जहाँ हम रूट अल्फ़ा और बीटा ले रहे थे, अब अगर एक रूट हम अल्फ़ा लेते हैं तो दूसरा अल्फ़ा -1, या बीटा लेते हैं तो बीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें कि सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को, कि लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा -1 बी द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, कि ये इक्वेशन है और इसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा बीटा की बजाय एक अल्फ़ा और दूसरा अल्फ़ा -1, क्योंकि उसने कंडीशन खुद दे दी है कि एक जो रूट ले रहे हैं दूसरा जो है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करें, डिफ़र बाय यूनिटी लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए कि आपके पास ये इक्वेशन है, इसमें ए जो है यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बी यहाँ -1 है और सी या कांस्टेंट टर्म जो है वो पी स्क्वायर है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, ये ठीक हो गया। अब देखें कि देन सम किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा प्लस इंटू अल्फ़ा -1, यानी जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा होता था वहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1। तो देखें कि ये किसके इक्वल होगा, बी माइनस बी ओवर ए के इक्वल। अब देखें कि अल्फ़ा और अल्फ़ा क्या बन जाएंगे, 2 अल्फ़ा बन जाएंगे और -1 हो जाएगा। और b यहाँ से हम b क्या पुट करेंगे, -1 यहाँ पुट करेंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और a आपके पास 1 है तो डिवाइडेड बाय 1 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि देखें कि 2 अल्फ़ा -1 इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये 1 है, 1, 2 अल्फ़ा -1 इज़ इक्वल टू 1, तो -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब देखें कि आपके पास क्या हो जाएगा, ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखें कि अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा आपके पास अल्फ़ा ही है और बीटा की बजाय अल्फ़ा -1 है, दैट इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। और कांस्टेंट टर्म सी किसकी इक्वल मैंने आपको बताई थी, पी स्क्वायर के, और ए किसकी इक्वल है, 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा। प्रोडक्ट क्या है, अल्फ़ा बीटा, यानी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -1 इज़ इक्वल टू सी बाई ए, यानी कि पी स्क्वायर बाई 1 इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर। तो देखें कि अब हम ऐसा करते हैं कि अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। पीछे हमने अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 जो है ना फाइंड किया है, तो अल्फ़ा की जगह हमने 1 और यहाँ पे 1 पुट किया। देखें अल्फ़ा की जगह 1 और यहाँ पे भी अल्फ़ा की जगह 1 पुट किया, तो ये पहले से 1 है, 1 -1 0, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, तो आपके पास 0 इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर आ जाएगा। और पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट लेंगे तो p इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो p की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट भी आप इसी तरीके से सॉल्व करिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है फाइंड m। आपने क्या करना है, m फाइंड करना है इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, ठीक है, सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4, कि आपने क्या करना है कि द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है,
कि जो इस इक्वेशन के रूट हैं वो सेटिस्फाई करते हैं इस रिलेशन को, ठीक है ना। आपने ये वेरीफाई करना है। तो उसके लिए देखें कि अगेन हम अल्फ़ा बीटा रूट्स लेते हैं इस इक्वेशन के, ये जो गिवन इक्वेशन है, ठीक है, इसके रूट्स हम क्या लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा। अब देखें ये इक्वेशन है, इसमें ए आपके पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, बी किसके इक्वल है -7 और सी किसके इक्वल है 3m-5, यानी कांस्टेंट टर्म जो है 3m-5। अब देखें कि सम किसके इक्वल, देन सम अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। बी हमने क्या पुट किया, -7, तो माइनस और माइनस प्लस, और ए 1 है तो 7 ही आ जाएगा। इसे आप 1 कह दें, इसे क्या कह देंगे, 1। उसके बाद अल्फ़ा बीटा आप देखें क्या है, c/a। तो c आपके पास क्या है, 3m-5 डिवाइडेड बाय 1, यानी a इज़ इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा 3m-5, इसे आप क्या कह देंगे, 2 कह देंगे, इसे आप क्या कहेंगे, 2। अब देखें फ्रॉम 1 ये है ना हमारे पास, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, 1 हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 7, ये हमारे पास है 1। ये देखें अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 7, ये हमारे पास 1 आया है। तो अगर हम ऐसा करें, यहाँ पे देखें कि बीटा को इधर ही रहने दें, बीटा को इधर ही रहने दें, अल्फ़ा उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि बीटा इज़ इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। आप चाहें तो अल्फ़ा को इधर रहने दें, बीटा को उधर ले जाएं, ये आपकी चॉइस है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। मैंने बीटा को इधर रहने दिया है और अल्फ़ा को उधर ले गई हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, बीटा इज़ इक्वल टू, मैंने सपोज कर लिया कि बीटा इज़ इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा, बीटा इज़ इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा, ठीक हो गया। अब देखें सिंस ये गिवन है आपको, सिंस और ये 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4, ये देखें क्वेश्चन में उसने रिलेशन जो है आपको ये रिलेशन दिया है, ठीक है। तो इसमें हम ऐसा करते हैं, इस रिलेशन के अंदर बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की जगह क्या पुट कर देते हैं, 7 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। मैं दोबारा से बताती हूँ कि अल्फ़ा वैसा ही रहेगा और बीटा की जगह हम ये वैल्यू 7 माइनस अल्फ़ा पुट करके आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या आएगा आपके पास। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ से भी आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ कि कैसे, कि 3 अल्फ़ा हो जाएगा तो 7 2s आर कितने बने, 14 और -2 अल्फ़ा, यानी ये 2 इन दोनों टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 3 अल्फ़ा प्लस 14 -2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4। तो अब देखें कि ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, ठीक हो गया, ठीक हो गया आपको। अब देखें कि 3 अल्फ़ा में से 2 अल्फ़ा सब्ट्रैक्ट किए तो आपके पास अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा प्लस 14 इज़ इक्वल टू 4, और 14 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप 14 में से 4 निकालें तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -10, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -10, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास -10 आ गई। अब हमने क्या करना है कि ये जो आपके पास 1 था, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 7, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 7, इसमें आपने अल्फ़ा की वैल्यू क्या पुट करनी है, -10 पुट करनी है। तो ये -10 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +10, और बीटा इज़ इक्वल टू 17, यानी 1 में हमने ये जो अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है वो पुट करके हम बीटा निकाल लेंगे। अब हमारे पास अल्फ़ा क्या है, -10, और बीटा क्या है, 17। तो अब जो हमने प्रोडक्ट लिया हुआ है, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2, क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, प्रोडक्ट जो है इन रूट्स का प्रोडक्ट, अल्फ़ा बीटा c/a वाला। तो a तो 1 था तो c आपके पास ये रह गया। अब अल्फ़ा की जगह -10 पुट करें और बीटा की जगह क्या पुट करें, 17 पुट करें। तो देखें ये -170 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 170 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए तो कितने आ जाएंगे, -165, और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो m इज़ इक्वल टू -165/3। तो m की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, -55।
ठीक है, क्लियर हो गया। मैं आपको दोबारा जो है एक दफ़ा ये दिखा देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये देखें क्या किया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा 7 मैंने निकाल लिया है और अल्फ़ा बीटा आपके पास 3m-5। यहाँ से मैंने बीटा को सपोज किया और रिलेशन में पुट किया, और पुट करने के बाद मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, अल्फ़ा की आ गई। और फिर इक्वेशन नंबर 1 में मैंने अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके बीटा की वैल्यू निकाल ली। फिर इक्वेशन नंबर 2 में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट की, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है, m की वैल्यू आ गई है। ऐसे ही आपने बाकी पार्ट भी सॉल्व करने हैं।